सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मेरी जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और मुझे याद आता है 1980 में आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा देने के बाद लोग गए थे यहाँ से मंडीपुरी से। उस समय मेरे पिताजी मुझे लेकर गए थे। मेरे पिताजी जनसंघ के ज़माने से ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं अभी भी। और जहांगीरपुरी में उस समय 15-20 लोग कार्यकर्ता होते थे। अमूमन हर ब्लॉक में 1-2 कार्यकर्ता होते थे। जैसे कि के ब्लॉक में स्वर्गीय सेवाराम जी चावला, स्वर्गीय मदन मोहन जी भाटिया, बी ब्लॉक में स्वर्गीय रमेश चंद्र बजाज जी, आई ब्लॉक में श्री मनोहर लाल शुक्ला जी, सी ब्लॉक में श्री खैराती लाल खन्ना जी, सी पी वर्मा जी, आई ब्लॉक में सुंदर लाल जी, जे ब्लॉक में सुंदर लाल जी भी जे ब्लॉक में, और जे ब्लॉक में होराम जी थे। ए ब्लॉक में सतपाल बहल जी थे, सतपाल बदवा जी थे। और H3 में हमारे राजनीतिक गुरु जानकी प्रसाद जी, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष यहाँ किया। H3 में ही पंडित निरंजन प्रसाद जी जो अभी हैं, और जी ब्लॉक में ही पंडित ताराचंद जी, वो भी अभी विद्यमान हैं हमारे बीच में। श्री किशन लाल साहनी जी थे, जमन लाल जी थे। डी ब्लॉक में मेरे पिताजी थे। ई ब्लॉक में सुरेंद्र चोपड़ा जी थे। डबल ई में सुभाष शर्मा जी थे। इस प्रकार ये 15-20 लोगों का टोला होता था। एक गुलशन ओबराय जी भी थे अपना ए ब्लॉक में। बाद में तो बहुत लोग जुड़े पार्टी में 1991 के बाद जब राम लहर आई। लेकिन जो संघर्ष काल था पार्टी का, उसमें मुझे याद आती है एक स्वर्गीय जगत राम साहनी जी थे। 1980 से लेकर 1984 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ सेवा की। 75 वर्ष की आयु के थे। उन्हें ना पार्टी में कोई पद चाहिए था, ना उन्हें कोई लालसा थी, ना निगम पार्षद बनना था, ना विधायक बनना था। और संपन्न थे और H1 में रहते थे, H1 ब्लॉक जहांगीरपुरी में। और दुर्भाग्य से कोई फोटो उनका फोटो मेरे पास नहीं है। और उनकी छवि बहुत बढ़िया थी। और बोस्की की कमीज पहनते थे। जैसे कि अगर आप कभी देखना चाहो तो वक्त फिल्म में जो बलराज साहनी का गाना है "ऐ मेरी दोहरा जबी", उसके अंदर जो लोग डांस कर रहे हैं बलराज साहनी जी, बिल्कुल उसी तरह की उनकी छवि थी। बोस्की की कमीज और क्रीम कलर की और सफ़ेद रंग की सलवार, और संपन्न थे। और हर कार्यकर्ता से मिलना जुलना। मुझे लगता है कि रात्रि को उनकी एक बाटली में फैक्ट्री में रात्रि को प्रवास करते थे। और दिन में कार्यकर्ताओं से कभी आई ब्लॉक में निकल गए, किसी दिन जे ब्लॉक में निकल गए, किसी दिन ए ब्लॉक में आ गए, कभी बी में आ गए, कभी मेरे घर पे आ गए, कभी ई में चले गए, कभी जी में चले गए। तो मुझे स्मरण आता है ऐसे महामानव का जिन्होंने निस्वार्थ भावना से, और वो पैदल घूमते थे। उस जमाने में रिक्शा भी ज़्यादा नहीं होता था। 80-81 की जब मैं बातें कर रहा हूँ, 82 की 84 में तो खैर 1984 में तो उनका देहांत हो गया था। और किसी कार्यकर्ता के घर में जाना और देखना कि इसके घर में राशन की दिक्कत है तो राशन डाल देना चुपके से। किसी कार्यकर्ता के घर में जाना, अब जैसे हमारे थे सज्जन, मैं नाम ही लेना चाहूँगा, हमारे पिताजी के समतुल्य थे। उनके घर गए, देखा कि भाई इनका काम धंधा सही नहीं है। बोले भाई आपका काम धंधा सही नहीं है तो आप ऐसे कीजिए, 500 रुपये लीजिए, ये आप घड़ी शादी का काम करते हो तो आप इसके कल पुर्जे दिया। किसी कार्यकर्ता के घर गए, बोले आप मंडी में काम करते हो, आज क्यों नहीं गए? बोले पापा जी आज ना वैसे प्यार से सब चाचा सानी बोलते थे, तो पापा जी ऐसे ऐसे बात है कि
सब्जी खरीदने के, माल खरीदने के मंडी में पैसे नहीं है, तो उनको पैसे दे देते थे, तो बेटा पैसे लो और आप अपना रोजगार करो और जब काम चल जाए तो मुझे दे दो। तो इस प्रकार से जैसे सेवाराम चावला जी की बटन की दुकान थी, बटन रील धागे इनकी दुकान थी, उनकी दुकान पे जाना, मूवी ख़त्म हो जानी उनको मूवी के लिए प्रेरित करना। रमेश चंद्र बजाज जी की पतंगों की दुकान थी। तो इस तरीके के हर कार्यकर्ता की हेल्प करना उनका एक ध्येय था और निस्वार्थ भावना थी। मेरे घर भी आते थे, लगभग हफ्ते में एक बार मुझे पोते की तरह मानते थे और मेरे पिताजी को बेटे की तरह मानते थे, मेरी माता जी को पुत्र रूप मानते थे और हर कार्यकर्ता को इस प्रकार का स्नेह देते। मुझे पार्टी के कार्यक्रमों में लेके जाना, एक बार तो मुझे वो जेल भरो आंदोलन में ले गए, उनको भी नहीं पता था कि भाई ये जेल भरो आंदोलन है। उन्होंने सोचा जैसे वैसे प्रदर्शन और धरने होते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, इस तरीके का होगा। तो उन्होंने मुझे ले गए। उस समय मेरी 15 वर्ष की आयु, बराबर उनका स्नेह और सानिध्य मुझे मिला। अटल जी की कोठी पे मुझे लेके गए जब 1983 में चुनाव में हमारी हार हुई थी दिल्ली में, मुझे याद है, मैं 11वीं में पढ़ता था। तो एक दिन सुबह सुबह आए, बोले अटल जी ने रिजाइन दे दिया है पार्टी के अध्यक्ष पद से और उनकी कोठी पे चलना है। मैं उनके साथ गया और अटल जी की कोठी 6 रायसीना रोड मुझे याद है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं का हजूम था। अटल जी ने क्या पत्र दे दिया था अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, तो मुझे लेके गए थे वो। वहाँ पे कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनके आग्रह पर अटल जी ने रिजाइन वापस लिया। तो अटल जी की कोठी पे लेके जाना, विजय कुमार मल्होत्रा जी की कोठी पे भंडारा पार्क में मुझे बचपन में लेके गए। केदारनाथ थानी जी की कोठी थी नीति बाग मालवीय नगर के पास, मदन लाल खुराना जी की घर पे अक्सर लेके जाया करते थे F 104 कीर्ति नगर में। तो एक प्रकार से राजनीतिक प्राणी तो मैं बचपन से था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी दादी जी भी थी, लेकिन मुझे जो है मैं समझता हूँ कि सोने को कुंदन बनाने का काम या जो पार्टी के प्रति जो एक बहुत ज़्यादा जो मेरे अंदर भावना भरी, उस स्वर्गीय जगत राम साहनी जी के मैं को नमन करते हुए उनको उन्होंने ही भरी। और वास्तव में मेरे आदर्श भी वही हैं। मुझे ना कभी जीवन में पार्टी में पद की तमन्ना रही, ना मुझे कभी ये रहा कि मुझे कोई निगम का चुनाव लड़ना है। और इतना हमने यहाँ पे काम करा उस ज़माने में, हालांकि उसके डेथ के बाद भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई। मुझे जयप्रकाश यादव जी ने युवा मोर्चे में अपने साथ रखा, मंडल में भी, जिले में भी। राज सिंह चौहान जी ने भी रखा मुझे टीम में। महेंद्र नागपाल जी जिला अध्यक्ष बने, उन्होंने भी अपने साथ रखा। और मोहन भारद्वाज जी ने भी काफ़ी सानिध्य मुझे रहा। हमारे रामफल त्यागी जी का विशेष स्नेह रहा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी जी थे, तो बहुत सारे लोगों ने स्नेह भी दिया और हमने काम भी करके दिया। उस ज़माने में जहांगीरपुरी के अंदर हर गली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता और दबंग और गुंडे कार्यकर्ता, महिलाएं जो थी उनकी वो भी दबंग, हर चौक पे उनकी कहीं मुन्नी, कहीं कांता, कहीं पसंदी, इस प्रकार की महिलाएं होती थी। जो हम स्कूटर पे जब बीजेपी का प्रचार करते थे कार्यक्रमों के, अटल जी के जलसे की सूचना देते हुए उसमें प्रचार करते हुए प्रचार गाड़ी में जाते थे, लोग पत्थर मारते थे, लोग हम पे गोबर फेंकते थे। इस तरीके का माहौल था जहांगीरपुरी में। तो उस समय में बहुत काम किया पार्टी का, कई आंदोलनों में भी गए। जयप्रकाश यादव जी ने जब जब हमें कहा, उस समय हमने 2-2, 4-4 टेम्पू भर्ती उस समय युवा मोर्चे के दौरान दिए। और पढ़ाई के बाद हम बेरोजगारी के आलम में भी रहे कुछ दिन, उस समय तब भी पार्टी की सेवा करते रहे, बिना पद, बिना लाभ, लालच। कोई हमें ये नहीं था कि भी हमें कोई पार्षद बनना है या हमें कोई पद चाहिए। हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेवा इसलिए की क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी, हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी थी, और मेरे संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार ऐसे। इसी तरीके से क्योंकि आज याद करने का समय मिल रहा है पार्टी को, पार्टी के उसमें मांगेराम गर्ग जी के साथ हम बहुत समय रहे, उनका स्नेह बहुत ज़्यादा रहा।
आनंद कुमार वैद जी हमारे यहाँ से 1983 में चुनाव लड़े थे, उनका भी मुझे बहुत सानिध्य प्राप्त रहा, बहुत स्नेह रहा। 1990 में हम लोग मांगेराम जी के साथ कई जगह चुनाव में गए, शाहजहाँपुर गए, हिमाचल गए। 1987 में हरियाणा के अंदर सोनीपत में भी हम पंद्रह दिन रह के आया था मैं। तो इस तरीके से बहुत लंबा सफर रहा। 91 में राम लहर आई, उसमें श्री बी एल शर्मा प्रेम जी यहाँ से सांसद बने, उनके